संबंध हमसे हो जाता है, जब हम उसे प्राप्त कर लेते हैं तो वो हमारे अंदर से पूरी समय बहती है। और इसी के लिए ये जैसे इसका एक कनेक्शन है ना, ऐसा ही कनेक्शन ये कुंडलिनी जग करके उस परम चैतन्य शक्ति से करा। अब इसके आप अगर बुद्धि से उसका विश्लेषण करें और उसके ऊपर सोचे कैसे कैसे हो सकता है। मां लोगों ने तो कहा कि कुंडलिनी का जागरण बड़ा कठिन है, फिर कोई कहते हैं कि मां कुंडलिनी के जागरण से बड़ी गर्मी आती है, ये पर ये तो कुछ होता नहीं, अभी तक हुआ नहीं थी। अच्छा, फिर ये भी कि हम सहज में देखा है कि कुंडली जागृत हो जाती है, और अगर हो जाती है तो कोई तो बात विशेष है। अगर ये जागृति हो जाती है तो कोई ना कोई विशेष बात है। और आज आप ऐसे सभा में पैदा हो, ये खास कर ऐसा बाहर का समय है जिसको मैं ब्लॉसम टाइम कहती हूँ। इस समय ऐसे लोग पैदा हुए हैं कि वे बड़े आतुर हैं परमात्मा को जाने, बहुत उत्कंठा से, बहुत लगन से चाहते हैं कि हमें सत्य प्राप्त हो, किंतु भुलावे में आ गए क्योंकि ये कलयुग है। इस कलयुग के काले अंधकार में वो खो गए। और कुछ भी हो जाए, अगर वो साधक है तो उनका ये हक है कि वो इसे प्राप्त करें और वो उनको मिलना है। इसके लिए आप पैसा कितना देंगे? जिस पृथ्वी को पैसा दो, नहीं तो कुछ भी दो, उसको कुछ समझ में आता है कि उसको कोई अकल है क्या? उसको पैसा क्या ले? और इस कार्य के लिए आप मेहनत क्या करनी? जब सब चीज आपके अंदर बंधी हुई है और जब सब चीज आपकी पहले ही से तैयार है, सिर्फ जैसे कि एक समझ लीजिए ये मोमबत्ती पहले से तैयार है, अब इसके अंदर अगर आपको दीप जलाना है तो क्या मेहनत करनी है? एक दूसरी मोमबत्ती ला के उसके पास पकड़ लीजिए, वो जल जाएगी। सीधी सीधी बात है, इसमें आपका लेना देना कुछ नहीं बनता। सबसे बड़ी बात है कि सबसे प्यार है। प्यार की बात तो कोई करता ही नहीं, एकदम शुद्ध प्यार, शुद्ध प्रेम। और ये जो शुद्ध प्रेम है ये इतना मधुर और इतना संयोग करके आपके अंदर ऐसे ऐसे करामात करके दिखाएगा कि आप खुद हैरान हो जाएगा कि ये सहज में क्या कमाल है। इसमें कुछ बुद्धि की चेष्टा नहीं है, ये बुद्धि से परे, मन से परे एक आपकी अवस्था है। इसमें दो अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। पहली अवस्था है जिसको को हम कहते हैं निर्विचार समाधि। उस दशा में, निर्विचार समाधि के दशा में आप निर्विचार हो जाते। एक विचार उठता है, खत्म हो जाता है, दूसरा विचार उठता है, खत्म हो जाता है। हम लोग या तो भूत में रहते हैं, भविष्य रहते हैं। भूतकाल में पिछला जो बीत गया उस पर सोचते हैं या भविष्य के बारे में, और उसी पे हम नाचते रहते हैं। लेकिन ये हम सोचते नहीं कि हम ये जो वर्तमान, ये समय, इसमें नहीं ठहर पाते, इस समय में नहीं ठहर पाते, वर्तमान में हम ठहर नहीं पाते। कुंडलिनी के जागरण से ये जो आपके विचार हैं तो एक बार उससे गिर जाते हैं और फिर उठते हैं, जिससे वो अलग अलग होता है। और उसके वक्त बीच में जो जगह है उसको विलंब कहते हैं, उसमें आपका चित्त ठहर जाता है, तब कोई विचार नहीं था, पर आप पूरी तरह से सचेतन चेतित है। इस तरह के निर्विचार समाधि, समाधि माने जी माने बुद्धि, तो समा माने जो समा गई, बुद्धि से परे है जी, पर समझ लीजिए कि बुद्धि को समझ लीजिए, तो आपकी जो चेतना है वो समा गई। तो पहले निर्विचार समाधि ये प्राप्त हुई, और उसके बाद में निर्विचार समाधि के बाद में निर्विकल्प समाधि प्राप्त होती। बहुतों को दोनों एक साथ मिल जाते। निर्विकल्प में कोई शंका नहीं रह जाती। उसको जब आप इस्तेमाल करते हैं इस शक्ति को, तो आप आश्चर्य करते हैं कि आपके हाथ से कुंडली उठ रहे लोगों, आप लोगों की बीमारियां ठीक करें, दूसरों के आप चक्र देखें, क्योंकि आप सामूहिक चेतना में जागरूक हो गए। दूसरा कोई है ही नहीं, आप ही एक शरीर के अंदर प्रत्यंग हो गए, इसलिए आप महसूस कर रहे हैं, उसको जान रहे हैं कि दूसरे में क्या तकलीफ है, शिकायत है,
आपके उंगलियों पर आप जान रहे हैं, उस सामूहिक चेतना पर जब आप कार्य करते हैं और सामूहिकता में जब आ जाते हैं तो आपको एक दूसरी दशा प्राप्त होती, जिसे हम निर्विकल्प समाज। निर्विकल्प माने कोई विकल्प नहीं रह जाता, तब आप समा जाते हैं हाँ सत्य को पाने। ऐसे कहने के लिए तो बात बड़ी अनूठी लगती है, लोग ऐसी बातें कहते नहीं और बताते नहीं है कि आपकी चेतना में इतना परिवर्तन हो जाता है, एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन आपके अंदर आता है। वो ये कि आप सामूहिकता में उतर के सबको जानते हैं, सबको समझते हैं, सबके चक्रों के बारे में जानते हैं। आप बोलेंगे नहीं लेकिन आप जानेंगे। तो कल आप ये समझ लें कि इन चक्रों के कारण ही हमारे अंदर जो भी दूषित हुआ, जो भी गलत है, वो सब इन चक्रों के कारण, चाहे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और संसारिक कोई सी भी चीज हो, इसके अलावा आध्यात्मिक कोई सी भी चीज जो हमारे अंदर खराब होती है, चक्रों की खराबी से होती है। और अगर हम चक्रों को ठीक करना सीखें और उनके बारे में जान लें तो हम ठीक हो सकते और दूसरों के भी हम चक्र ठीक कर सकते हैं। ये सब शक्तियां आपके अंदर है और ठीक है, उनको प्राप्त करना है। बस एक बात जरूर है कि आपको इस परिवर्तन के लिए अंदर से एक शुद्ध इच्छा रखनी। बाकी इच्छाएं पूरी होती है पर तृप्ति नहीं होती। एक शुद्ध इच्छा है कि हमारा योग उस परम चैतन्य से होता है। ये शुद्ध इच्छा अगर आपके अंदर है तो ये कार्य हो सकता है बहुत आसान। और दूसरी बात जो आपको समझना चाहिए कि अपने प्रति हमें एक श्रद्धा होनी, अपने प्रति एक विश्वास कि हम इंसान हैं, सारे पशुओं से ऊंचे, सब सृष्टि से ऊंचे, सारे सब चीजों से ये जो फूल है ठीक है महक रहे हैं, लेकिन इनसे ऊंचे हम इंसान। और हम अपनी इज्जत न करें, हम अपने को न समझें, अपने को हमेशा दोषी समझ लेना। अब ये भी दूसरा तरीका है कि तुम बहुत पापी हो, तुम ये हो, तुम इतना रुपया दो तो तुम्हारे पाप का पूर्ण हो जाएगा। इस तरह के पाप कर्म बहुत लोग करते, ये सब बात गलत। या तुम इतने दिन उपवास करो, तुम ये कर्म कांड करो, वो कर्म कांड करो। वहां औरतों को तो इतना ये लोग पकड़ा देते हैं, मैं देख देख के हैरान हो जाती हूँ, ये औरतें सुनते क्यों है ये बात। तो समझने की बात यह है कि पहले समझ लीजिए कि आप इंसान और आप सबके अंदर कुंडली है और वो जागरूक हो सकती। वो आपकी माँ, हर एक की अलग अलग माँ है, आपके बारे में सब जानती है और आपको पुनर्जन्म देने के लिए बड़ी उत्सुक है। वो ये नहीं कि सिर्फ मैं कह रही हूँ इसके ऊपर वास्तविक यही बात। फिर आप अपनी इज्जत करें, अपने को इतना किसी भी तरह से पापी या दुखी या दोषी नहीं करते। पहली तो बात ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सारे संसार की जितनी सृष्टि की क्रिया हुई है उसमें सबसे ऊंची चीज मनुष्य। और फिर भारतीय तो सबसे ऊंचा है। आप ये भी नहीं जानते ये पुण्य भूमि, ये पुण्य भूमि, महान पुण्य यहाँ पर अनेक पुण्य हुए। अब बाहर जाने से पता चलता है मुझे कि कितने पुण्यवान लोग यहाँ रहते हैं, जिनको भी पाप पुण्य के बारे में पहले ही क्यों मालूम, लेकिन वो समझते नहीं कि हम कितने पुण्यवान हैं और हमें इस पुण्य का कितना लाभ होने वाला। ऐसे ही पुण्यवान आज आप आए हैं जो पाने के बिल्कुल योग्य है। आप योग के पात्र हैं तो अपने प्रति कोई भी तरह का ऐसा विचार न करें कि जिससे कोई शंका हो कि नहीं मुझे कैसे हो सकती, मैंने तो ये किया, मैंने तो। सबसे पहले जाना चाहिए कि ये परम चैतन्य जो है ये क्षमा का सागर सबसे, और आप ऐसी कोई गलती कर ही नहीं सकते तो ये क्षमा नहीं करते। वो तो चाहते हैं कि आप सब उस परम चैतन्य को प्राप्त करें। और जो कुछ कहा गया है आज तक ये आपको पुनर्जन्म मिलना चाहिए, आपका आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, वो सब चीज पूरे होने का ये विशेष समय है
और इस वक्त आप आज भारत भूमि में पैदा हुए, ये बहुत बड़ी बात है। ये समझ करके और आप लोग जान लीजिए कि आप सब इस कुंडलिनी जागरण में पूरी तरह से शामिल। सिर्फ एक बात जो मैं कहूँ स्वयोग में अभी जब आप आए हैं तो जैसे बीज में अंकुर आ जाएगा, पौधा निकल भी आए तो भी उसको संजोना पड़ता है। इसलिए इसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग मेरा लेक्चर सुने आ गए और फिर उसके बाद पार हो गए, फिर आपको लगेगा थोड़ी देर से और मैं तो तैर रहा हूँ, आ रहा नहीं, ऐसे लगता है। उसे पूछती है फिर वो कुंडलिनी जो है वो हर एक चक्र से आपसे काम कर रही है। तो आपके लिए आवश्यक है कि यहाँ जो सेंटर बना हुआ है बड़ी अच्छी बात है। और ये सेंटर जो है ये सब सेंटर यहाँ के बड़े अच्छे लोगों ने लिए हुए हैं, वो बड़ी मदद कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटर्स में आपको सबको जाना है, क्योंकि ये कार्य सामूहिक है, ये सामूहिक चेतना का कार्य सामूहिक है। माने एक शरीर, जैसे इन्होंने 60 देशों की बात करी, वो सारे 60 देश के सारे सहयोगी जो हैं वो इसी एक शरीर के समझ के अंग प्रत्यय होते हैं।